निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 37 से आज हम करते हैं। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। यत् पासु सुषा मुख्ये कर्मणा सत्यादयो द्विअष्टसहस्रयोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदशान्तताशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्भोचिता। यत् पाद सुषुष्णा मुख्ये कर्मणा सत्यादयो द्विअष्टसहस्रयोषिता निर्जित्य संख्ये त्रिदिशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्भोचिता। भावार्थ हो तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की सुषुम्ना करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो हम कल चर्चा कर चुके हैं वैसे इस श्लोक पर
तो हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को अब शकुन दिखाई दे रहे थे और अब अर्जुन जो हैं वो लौट आए हैं, और अर्जुन के लौट आने के बाद युधिष्ठिर महाराज को प्रतीत होने लगा है कि जो उसे उन्हें अब शकुन दिखाई दे रहे थे वो सब सही थे। तो पिछले कई श्लोकों से जब अर्जुन लौट आए हैं तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से सबके बारे में पूछ रहे हैं कि अक्रूर जी, कृतवर्मा, शत्रुजीत सब प्रसन्न हैं, बलराम जी ठीक हैं, विष्णु कुल के सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं। तो एक एक करके कृष्ण सारे पुत्रों के बारे में, कृष्ण के सारे पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं और उनके बारे में भी पूछ रहे हैं, और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि वे हमारी कुशलता के बारे में पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। तो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर द्वारका की तुलना युधिष्ठिर महाराज वैकुंठ से कर रहे हैं कि सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो वैकुंठ जिसमें कोई कुंठा नहीं है, वैसे ही द्वारका में भी कोई कुंठा नहीं है, इसलिए सभी जीवन का आनंद उठा रहे हैं। और अब इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज भगवान की रानियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और रानियों में भी सबसे अधिक सत्यभामा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की सेवा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। रानियों ने भगवान को प्रेरित किया, और किसके अधीक्षण में? सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वो देवताओं को जीत लें, और इस तरह उन वस्तुओं का वो भोग कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से सत्यभामा के बारे में कहा गया कि उनकी अध्यक्षता में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। तो सत्यभामा भगवान की पटरानियों में से एक थी, और हमने कल इस कथा का भी चर्चा की थी कि सत्यभामा ने एक बार भगवान से पूछा कि उनका ऐसा कौन सा सौभाग्य था, कि ऐसा कौन सा कर्म था कि उन्हें सत्यभामा को उनकी पत्नी बनने का अवसर मिला। तो भगवान जो है वो उन्हें कथा सुनाते हैं देवश्रमा की और गुणवती की, और वो गुणवती थी जो, क्योंकि पिछले जीवन में उन्होंने कार्तिक के व्रत किए थे, और उस कार्तिक के व्रत के लाभ में उनको भगवान की पत्नी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर हम चर्चा कर रहे थे कि सत्यभामा जो है तात्पर्य में भी प्रपद बता रहे हैं कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए, और वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए। भगवान सत्यभामा जो है भगवान सत्यभामा के साथ ही नरकासुर का वध करने के लिए गए, और इंद्रलोक भी भगवान सत्यभामा के साथ गए। और अदिति सत्यभामा से वहां पर बहुत प्रसन्न हुई। अदिति जो कि इंद्र देव की मैया थी, अदिति सत्यभामा से बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बने रहें।
जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक वो तरुणी बनी रहेंगी, मीन्स यंग बनी रहेंगी। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई, और जब सत्यभामा ने परिजात पुष्प देखा, अदिति ने उन्हें स्वर्ग में जो कुछ भी उपलब्ध था वो सारी वस्तुएं दिखाई, और जब सत्यभामा ने वहां पर परिजात वृक्ष देखा तो वो उनको बहुत परिजात वृक्ष को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इसे मैं अपने महल में ले जाऊं। और फिर वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे कहा कि मुझे परिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। तो सत्यभामा का महल बड़ा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया गया था, और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का अंदर का भाग हमेशा ठंडा रहता था, ऐसा लगता था कि जैसे एयर कंडीशन चल रहा हो। तो उन्होंने अपने महल को अनेक तरीके से सजा रखा था, और उनके पति की उपस्थिति की सूचक था कि वहां पर पताकाएं, झंडे लहराते रहते थे। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी में से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखेंगी, क्योंकि द्रौपदी इस कला में निपुण थी, क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे, और वे सब उनसे प्रसन्न थे। तो हमने यहाँ पर चर्चा अपनी छोड़ी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस विषय को इलेबोरेट करना चाहती थी कि कैसे प्रभुपाद ने इसके बारे में बताया है कि सत्यभामा जो है वो द्रौपदी के पास गई थी। ये बहुत सुंदर कथा है, और इस कथा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने भौतिक जीवन को हमें कैसे जीना है, अपने भौतिक जीवन को कैसे हम रह सकते हैं, पति पत्नी के बीच कैसा संबंध हो सकता है, ये इस कथा से हम सीख सकते हैं। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने के लिए वन में गए थे, और एक दिन एकांत में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी बहन, मैं तुमसे एक रहस्य जानना चाहती हूँ कि तुम शूरवीर और बलवान पत्नियों की पत्नी हो, फिर भी ये सब तुम्हारे अधीन कैसे रहते हैं? तुम्हारे व्यवहार में ऐसी क्या विशेष बात है कि वे तुम पर कभी रुष्ट नहीं होते? तुम इन सभी को सदा कैसे प्रसन्न रख पाती हो? वे सदा तुम्हारे वश में कैसे रहते हैं? तुम ऐसा कौन सा मंत्र, ऐसा कौन सा व्रत, ऐसा कौन सा तप या ऐसा कौन सा उपचार करती हो कि ये सारे पति जो हैं तुम्हारे वश में रहते हैं? तुम्हारे श्याम सुंदर सदा जो है, तुम्हारे पति जो है तुम्हारे वश में रहते हैं। मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे श्याम सुंदर जो है वो मेरे वश में हो जाए। तो ये सुनकर द्रौपदी बोली कि हे सत्यभामा, आप श्याम सुंदर की पत्नी होकर कैसी बातें कर रही हैं कि आप मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों की बात पूछ रही हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां ही पति को वश में रखने के लिए मंत्र तंत्र का प्रयोग करती हैं। जब पति ये जान लेता है कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए ये आडंबर रच रही है, तो वो इससे डरकर दूर हो जाता है। तो उसका मन अपनी पत्नी के प्रति उद्विग्न हो उठता है। तो ऐसी दशा में संबंधों में मधुरता हो ही नहीं सकती। हमें पति को वश में नहीं करना है। द्रौपदी कहने लगी कि मुझे वशीकरण नहीं करना है। तो अगर पति को पता चल जाए कि उनकी पत्नी कोई उनके साथ कोई तंत्र मंत्र करके उसको वश में किया जा रहा है, तो पति और अपनी पत्नी से पीछे चला जाएगा, दूर हट जाएगा। तंत्र मंत्र से पति को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, इससे तो अनर्थ ही होते हैं। तो ऐसा करके वे अपना और अपने पति का अहित ही करती है। तो ऐसी पापी स्त्रियां अपने पति को अनेक कष्ट देती हैं। सती साध्वी स्त्रियां तंत्र मंत्र जंतर मंत्र इनसे दूर रहती हैं।
ऐसे दूर रहती हैं जैसे सांप बिच्छू से। तो ऐसा कहकर द्रौपदी ने अपने पतियों को प्रसन्न करने के लिए अपने आचरण के बारे में बताया। द्रौपदी कहने लगी कि तंत्र मंत्र से पतियों को वश में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर तंत्र मंत्र से वश में करेंगे तो पति और पास आने के दूर हो सकते हैं। हमें पति को वश में करना नहीं है, हमें पति को प्रसन्न करना है, पति को प्रसन्न करना है। और पति को प्रसन्न करने के लिए आचरण अपना ऐसा करना है कि पति प्रसन्न हो सके। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि पति प्रसन्न हो सके। तो ये बातें जो हैं दोनों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया तो केवल पत्नियां ही अपना आचरण अच्छा करें तो पति प्रसन्न होंगे। दोनों को ही आचरण अच्छा करना होगा, पति को भी आचरण अच्छा करना होगा और पत्नी को भी आचरण अच्छा करना होगा। पति अच्छे आचरण से अपनी पत्नी को प्रसन्न कर सकता है और पत्नी अच्छे आचरण से अपने पति को प्रसन्न कर सकती है। यही गृहस्थ जीवन की नींव है ना, यही गृहस्थ जीवन की नींव है। एक अच्छा गृहस्थ जीवन चलाने के लिए दोनों को ही अपना आचरण जो है वो सुधारना होगा, दोनों को ही अपने आचरण पे काम करना होगा। तो द्रौपदी कहती है, द्रौपदी जो है अपने आचरण के बारे में बताती हैं सत्यभामा को कि क्या कहती हैं कि मैं अहंकार और क्रोध को त्याग कर पांडवों और उनकी अन्य स्त्रियों की सेवा करती हूँ। सोचिए, एक पत्नी क्या कह रही है कि मैं अहंकार और क्रोध को त्याग कर, सबसे पहला कार्य है स्त्री का कि वो क्रोध को त्यागे, है ना, क्रोध को त्यागे, अहंकार को त्यागे। अहंकार और क्रोध को त्याग करके मैं अपने पति की दूसरी पत्नियों की भी सेवा करती हूँ। कितना बड़ा हृदय और कितना बड़ा कार्य है ये कि अपने पतियों की दूसरी स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। आज के समय में तो सबसे बड़ा कलह कलेश ही यही है कि एक पत्नी जो है वो कभी ये टॉलरेट नहीं कर सकती है कि उसका पति कभी किसी दूसरी स्त्री से बात भी कर ले, है ना। तो सोचिए कि हमारे लेवल में और उनके लेवल में कितना अंतर है और उस लेवल में कितना गैप है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हम अपने आप को वॉच करें कि कैसे हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बना सकते हैं। कि मैं उनकी भी सेवा करती हूँ, मैं अपने पतियों के भोजन करने से पहले भोजन नहीं करती। द्रौपदी कहती हैं कि मैं अपने पतियों के भोजन करने से पहले भोजन नहीं करती। सोचिए, उनके 5 पति हैं तो वो इंतजार करते हैं कि पांचों जब भोजन कर लेंगे तब मैं भोजन करूंगी। लेकिन आज ऐसी पत्नियां भी हैं जो पतियों को भोजन देती भी नहीं है, कराती भी नहीं है, उनके लिए भोजन बनाती भी नहीं है ना। तो इस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि पति का प्रेम जो है वो कैसे पाया जा सकता है। कहते हैं पेट के माध्यम से हम पति का प्रेम किसी का भी प्रेम, न केवल पति का, हम पेट के माध्यम से किसी का भी प्रेम पा सकते हैं। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं जो जिसकी सेवा करेगा उसका प्रेम पाएगा। तो सबसे बड़ी क्या सेवा है, क्या है, पेट के माध्यम से सबसे बड़ी सेवा की जा सकती है। हम किसी को भी अच्छा भोजन बना करके खिलाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है ना। तो पति कैसे प्रसन्न नहीं होंगे जब हम उनके लिए अच्छा भोजन बनाएंगे, भोजन पर उनकी इंतजार करेंगे और दोनों पति पत्नी मिलके अगर मान लीजिए ये भी नहीं करना कि पति पहले पाले और फिर पत्नी पाए, दोनों मिलके बैठकर भी पा सकते हैं। तो इस तरीके से आपस में जो प्रेम बढ़ता है वो ये प्रेम बढ़ाने का तरीका है। आगे द्रौपदी कहती हैं कि जब वे कहीं से घर लौटकर आते हैं तो उन्हें आसन और जल देती हूँ और घर स्वच्छ रखती हूँ। जब पति कहीं से लौट करके आते हैं
तो मैं उन्हें बैठने के लिए आसन देती हूँ, घर साफ सुथरा रखती हूँ, रसोई के सारे काम मैं स्वयं करती हूँ, रसोई के सारे काम स्वयं करती हूँ, बर्तन धोना, भोजन बनाना और घर की स्वच्छता का, घर के समस्त कार्यों को पूरे उल्लास के साथ करती हूँ। अपने पतियों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती, अपने पतियों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती। हम सोच सकते हैं कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता होगा, अब क्या, अब वो जमाना नहीं है कि अपने पति को इतना सिर पे चढ़ा लो कि पति की इतनी सेवा करना। लेकिन नहीं, आज के जमाने में भी ऐसा होता है। हमारे सामने हमारी गुरु माँ एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने कि कैसे गुरु माँ हमारे महाराज का इतना ध्यान रखती हैं, एक एक सेवा का इतना ध्यान रखती हैं, हर समय उनकी बुद्धि, उनकी चेतना उनकी सेवा में लगी रहती है ना। तो ऐसे ही हम किसी का प्रेम प्राप्त करना, किसी को अपना बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? सेवा करना ना। आगे द्रौपदी कहती हैं, कभी भी किसी से ईर्ष्या और कटु भाषण नहीं करती, कभी भी किसी से मैं ईर्ष्या नहीं करती, कभी कटु भाषण नहीं करती, मैं बुरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती, पतियों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देती। सोचिए, मैं पतियों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, और हम क्या करते हैं? केवल पति के दोषों की ओर ही ध्यान देते हैं। अगर उनमें कोई कमी हो तो उसकी ओर हम ध्यान देंगे, लेकिन जो अगर उनमें कुछ अच्छा हो उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ये दोनों तरफ है, केवल पति और पत्नी में ये नहीं कि पत्नी पति के साथ, पति को भी ये चाहिए कि पत्नी की दोषों की तरफ ना देकर उनकी अच्छी बातों की तरफ ध्यान दे, है ना। और कभी कभी अप्रिशिएट करे, तारीफ करे उसकी, तो ताकि पत्नी प्रसन्न रहे और घर सुचारू रूप से चलता रहे। तो द्रौपदी यही कहती हैं, मैं उनकी बुरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं था कि पांडवों में कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है कि मैं उनकी बुरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती और पतियों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, और संकेतों को समझकर उसी अनुसार व्यवहार करती हूँ। संकेतों को समझकर, केवल समझ जाती हूँ कि पति क्या चाहते हैं मुझसे, उनके जैसा वो चाहते हैं वैसा मैं करने का प्रयास करती हूँ, है ना। केवल संकेतों मात्र से मैं समझ लेती हूँ कि पति क्या चाहते हैं। मेरे मन में कभी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता, ये कितना ही अधिक रूपवान हो। द्रौपदी कहती है कि मैं कभी किसी पराये पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, भले ही वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो। मेरा मन केवल अपने पतियों में ही रमता है, वे कितना ही, मेरा मन केवल अपने पतियों में ही रमता है। मैं किसी भी जीवात्मा का तिरस्कार नहीं करती, मैं किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करती। घर के द्वार तक भी केवल अपने काम के लिए जाती हूँ। ये भी एक पत्नी की एक क्वालिटी है क्या, कि मैं घर के द्वार तक भी केवल अपने काम के लिए जाती हूँ, वहां जाकर खड़ी नहीं होती, यहाँ तक कि कूड़ा फेंकने के स्थान पर भी अधिक समय नहीं ठहरती। क्या कह रही है द्रौपदी कि मैं घर के द्वार तक किसी काम से ही जाती हूँ। हम देखते हैं कई स्त्रियों की आदत होती है, पूरा जगत घूम लेंगी, बाहर निकलेंगी, इधर अड़ोस से पड़ोस से, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इससे कोई बात करी, किसी से निंदा की, किसी से चुगली की, हर समय आसपास यही माहौल बना के रखना, ये सही नहीं है ना। स्त्रियों को चाहिए कि वो घर में अपने घर की कार्य की तरफ ध्यान दे, ताकि घर पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलता रहे, और पति की अपनी सेवा की तरफ ध्यान दे। और अगर वो ये करेगी, उसको बाहर निकलने का समय भी नहीं मिलेगा, है ना।
अपनी भक्ति की तरफ ध्यान दे, घर में कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके वो अपने सारे कार्य करें। जिस घर के काम काज से जो समय उसको स्पेयर मिले उस समय को वो भगवान की सेवा में अर्पित करे। तो इस तरीके से वो पूरे कार्य को, पूरे अपने दिनचर्या को बहुत अच्छे से चला सकती हैं। अपने पति का जो हृदय है वो बहुत अच्छे से जीत सकती हैं। आगे कहती हैं कि जिन वस्तुओं को मेरे पति खाते पीते या सेवन नहीं करते उनसे मैं दूर रहती हूँ। जो भोजन मेरे पति नहीं खाना चाहते उनसे मैं भी दूर रहती हूँ। और दुष्ट और शास्त्र विहीन आचरण वाली स्त्रियों के नजदीक भी नहीं जाती। और कोई ऐसी स्त्रियां होती हैं जो ना तो शास्त्रों का पालन करती हैं, ना भगवान का भजन करती हैं, ना उन्होंने कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु बना रखा है, ना वो पतियों की सेवा करती हैं। तो मैं ऐसी स्त्रियों का संग नहीं करती, क्योंकि ऐसा संग करूंगी तो मैं भी वैसी हो जाऊंगी। तो मैं ऐसी स्त्रियों का संग नहीं करती। स्वयं को सदा अपने पतियों के लिए वस्त्र अलंकृत करती हूँ और सावधानी पूर्वक अपने पतियों का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ। मैं सदा अपने आप को अपने पतियों के लिए वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत करती हूँ। अपने पतियों की प्रसन्नता के लिए मैं अपने आप को सजाती हूँ, अपने आप को वस्त्र और आभूषणों से सजाती हूँ और सावधानी पूर्वक अपने पतियों का प्रिय करने में तत्पर रहती हूँ और हमेशा ध्यान रखती हूँ किस तरीके से मैं अपने पति की प्रिय बन सकूं, किस तरीके से मैं अपने पति की प्रिय बन सकूं। उनको क्या चीज पसंद है, उनको क्या चीज नहीं पसंद है, इस चीज का मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ। उनकी पसंद का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। आगे बताती हैं, जो भी कुटुंब संबंधी धार्मिक कार्य मेरी पूज्य सास ने मुझे बताए हैं उन सब का मैं पालन करती हूँ। घर के कोई रिचुअल्स होते हैं, फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो द्रौपदी क्या कहती है कि जो भी परिवार संबंधी धार्मिक कार्य हैं जो मेरी सास ने मुझे बताए हैं वो उनका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, ताकि मैं उनके कहे अनुसार चल पाऊं, उन सब का मैं पालन कर पाऊं। क्यों? क्योंकि अगर हम पति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पति के परिवार के लोगों को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि जिसे भी हम प्रसन्न करना चाहते हैं उसके परिवार के लोगों को, उसके संबंधियों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना, इफ यू वांट टू लव मी देन फर्स्ट लव माय डॉग। अगर तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे कुत्ते से प्रेम करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि पहले उससे प्रेम करना पड़ेगा जिससे मैं प्रेम करती हूँ, है ना। अगर हम किसी से भी प्रेम करना चाहते हैं तो हमें उनके संबंधियों से भी, जिनसे उनका प्रेम है, उनसे भी प्रेम करना पड़ेगा। आजकल लड़कियां अक्सर यही चाहती हैं कि सास ससुर से प्रेम ना हो, केवल पति से प्रेम तो कर लेंगी फिर भी, लेकिन सास ससुर से प्रेम वो नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो ये चाहती हैं कि ठीक है, सास ससुर जो है वो एक थर्ड पर्सन है, हमारा विवाह तो पति के साथ हुआ है, लेकिन पति भी तभी प्रसन्न होगा जब उनके माता पिता को, उनके परिवार के लोगों को जो है उनको भी प्रेम किया जाएगा। लेकिन वैसे वर्षा है ना, वैसे वर्षा इन द सेंस कि सास ससुर भी बहू को वैसे ही प्रेम करें जैसे एक बेटी को प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम सेवा करेंगे, सेवा से किसी का भी मन जीता जा सकता है। मान लीजिए कभी ऐसा कोई विवाह हो जाता है कि जिससे सास ससुर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो अगर लड़की जो है, स्त्री जो है, वो सेवा करती रहती है तो सेवा कर करके
हम उनका प्रेम जीत सकते हैं, हम उनका हृदय जीत सकते हैं, है ना। तो हमें हृदय जीतने के लिए क्या करना है? केवल सेवा करनी है। द्रौपदी महारानी हमें ये सिखा रही हैं। सत्यभामा को सिखाने की आवश्यकता नहीं थी, वो सत्यभामा के माध्यम से हम सबको सिखा रही हैं, है ना, हम सबको सिखा रही हैं। क्या कह रही हैं कि मैं अपनी जो भी कुटुंब संबंधी धार्मिक कार्य जो मेरी सास ने मुझे बताए हैं, मैं उन सबका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का आदर करना, पूजा श्राद्ध करना, इन सारे धार्मिक कृत्यों को मैं सावधानी पूर्वक सदा सर्वदा पालन करती हूँ। मैं सारे इन धार्मिक कार्यों को पालन करती हूँ। कौन से धार्मिक कार्य? भिक्षा देने का कार्य, त्योहारों पर पकवान बनाने का कार्य। पहले क्या होता था, इसलिए पकवान घर में खुद बनाया करती थी। आज तो सब कुछ रेडीमेड का जमाना है, लेकिन पहले समय में पकवान घर में बना करते थे, है ना। तो लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो घर में पकवान बनाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम घर में पकवान बनाते हैं तो खास तौर से मुझे ऐसा लगता है पति लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, या परिवार के लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि घर में बना हुआ ऐसा खाना मिल रहा है। तो इसलिए खाने के माध्यम से हम जरूर पतियों का दिल जीत सकते हैं। तो भिक्षा देना, त्योहारों पर पकवान बनाना, और जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है उनकी रिस्पेक्ट करना, घर के बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करना, और पूजा करना, श्राद्ध करना, ये सारे धार्मिक कृत्यों को मैं सावधानी पूर्वक सदा से पालन करती हूँ। मैं सभी प्रकार से विनय और नियमों को अपनाए रखती हूँ। मैं सभी प्रकार से विनय को और नियमों को अपनाए रखती हूँ। मैं कभी अपने पतियों को अपना बड़प्पन नहीं दिखाती, ना ही उनसे बढ़कर रहती हूँ। कभी मैं अपना बड़प्पन नहीं दिखाती, अपने पत्नी को, अपने पतियों के सामने डींगे नहीं हाँकती कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो ऐसे परिवार से आई हूँ, मेरा तो बड़ा उच्च खानदान है। कई लड़कियां मैं देखती हूँ अगर बड़े घर से होती हैं तो इस तरह से भी अपने पतियों के ऊपर बड़ा वो करती हैं कि मैं बड़े उच्च खानदान से हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने पतियों को अपना बड़प्पन नहीं दिखाती और ना ही उनसे बढ़कर रहती हूँ। मैं कभी उनसे अधिक अच्छा भोजन नहीं करती। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं पति को तो अच्छा भोजन नहीं कराऊं और स्वयं अच्छा भोजन करूं, ऐसा मैं कभी नहीं करती। और ना ही उनसे बढ़िया वस्त्र और आभूषण धारण करती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे भोजन हो, ऐसा नहीं है कि मैं खुद तो अच्छा भोजन खाऊंगी और उन्हें अच्छा भोजन नहीं कराऊंगी। तो ऐसा मैं कभी नहीं करती। सदैव अपनी मर्यादा का पालन करती हूँ और अपनी सास से कभी वाद विवाद में नहीं पड़ती। सोचिए, द्रौपदी ने केवल सास का क्यों कहा? सास से मैं कभी वाद विवाद में नहीं पड़ती, क्योंकि द्रौपदी जानती है कि अगर सास को मैं प्रसन्न रखूंगी तो पति लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक पुत्र जो शुरू से अपनी माँ के साथ रहता है और आज पत्नी घर में आई है और पत्नी ये चाहे कि वो मैं अपनी माँ को छोड़ दूं या माँ की छोड़ू ना भी, माँ की तारीफ ना करूं, माँ की प्रशंसा ना करूं, केवल पत्नी की प्रशंसा करूं, तो ये कैसे संभव है ना। और इससे बेटर ये होगा कि अगर पत्नी ही सास की प्रशंसा करे, पत्नी ही सास की तारीफ करे, तो पति कितना प्रसन्न होगा कि देखो ये मेरी माँ के साथ माँ की कितनी सेवा कर रही है, मेरी माँ को हर समय अप्रिशिएट करती है। तो पति अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन में प्रशंसा करना, हालांकि हमें खुद को प्रशंसा
प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम इन बातों से बंधे हुए हैं, बद्ध जीव हैं, तो हमें अपनी तारीफ करवाना, अपनी प्रशंसा करना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा अगर ये सोचना चाहिए कि अगर हमें अपनी प्रशंसा करना, अपनी तारीफ करवाना अच्छा लगता है, तो दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगता है कि अगर हम उसकी प्रशंसा करें तो, है ना, हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इससे अवश्य, खास तौर से गुरु महाराज हमेशा यही कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति से आपकी पटती नहीं है, हमेशा उसकी प्रशंसा करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी उससे पटने लगे, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसकी गुणावलियों को गाओ, है ना। किसी भी व्यक्ति से, सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति से अगर हमारा बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं होता जिसमें कोई गुण ना हो। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पास उनका एक शिष्य गया, तो वो जाके उन्हें कहने लगा कि महाराज, वो जो फलां व्यक्ति है, वो उसके साथ मेरी पटती नहीं है। क्यों नहीं पटती है? वो कुछ नहीं करता, वो ये नहीं करता, टाइम से उठता नहीं है, मंगला में नहीं आता, ये कार्य नहीं करता, वो कार्य नहीं करता, सब सदा ऐसे रहता है। तो महाराज बोले, वो कुछ तो अच्छा करता होगा। तो वो शिष्य बोले कि हाँ महाराज, वो कीर्तन बहुत अच्छा करता है। तो महाराज बोले, बस आप उसका कीर्तन सुनो और उसके कीर्तन की तारीफ करो, कीर्तन सुनो और कीर्तन की तारीफ करो। तो यही करना है। जो व्यक्ति हमें अच्छा ना लगता हो, उसके एक तो उसकी जो भी उसमें अच्छा गुण हो, उसकी तरफ देखो और उसको अप्रिशिएट करो, उसको तारीफ करो। तो द्रौपदी महारानी यही कह रही हैं, मैं जो है सदा अपनी मर्यादा का पालन करती हूँ और अपनी सास से कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ती हूँ। मैं संयमित जीवन जीती हूँ, सदा अपने पतियों से पहले उठती हूँ और बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। बड़े बूढ़ों की सेवा में लगी रहती हूँ। जो पत्नी बड़े बूढ़ों की सेवा करेगी तो पति कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? ऐसा संभव है क्या कि पति प्रसन्न ना हो? ऐसे में अवश्य प्रसन्न होंगे। करके देखिए, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम आजमा सकते हैं ना। अगर हम अपने घर के बड़ों की सेवा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और अपने घर में अपने बड़ों से कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो पति अवश्य प्रसन्न होते हैं। आगे द्रौपदी कहती है, सबके सोने के बाद सोती हूँ और सबसे पहले उठ जाती हूँ। एक स्त्री का यही धर्म है, वो सबके सोने के बाद सोए और सबसे पहले उठ जाए। महाराज युधिष्ठिर के भवन में प्रतिदिन 8000 ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते थे, मैं उसका प्रबंध करती थी। 8000 ब्राह्मण जो है सोने के बर्तन में प्रसाद ग्रहण करते थे। और द्रौपदी महारानी क्या कह रही है, मैं उन सब 8000 लोगों का रोज अरेंजमेंट करती थी। सोचिए, महाराज की 10,000 दासियां थी और मुझे उन सब के नाम, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था और इस बात का भी ध्यान रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। 10,000 दासियों का मुझे सब याद रहता है कि उनका क्या नाम है और क्या कैसा रूप है, कौन क्या है ना। महाराज युधिष्ठिर
जब इंद्रप्रस्थ में राज कार्य संभालते थे उस समय उनके साथ 1,00,000 घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे। उनका भी प्रबंध और गणना मैं ही करती थी। महाराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ का राज्य कार्य संभालते थे तो उनके साथ 1,00,000 घोड़े चलते थे और उतने ही हाथी चलते थे, तो उन सब का अरेंजमेंट भी मैं करती थी और उनकी आवश्यकताओं को भी सुनती थी। अंतःपुर के ग्वालों, गडरियों और सभी सेवकों के काम काज की देखभाल भी मैं ही करती थी। महारानी द्रौपदी आगे बताती हैं, महाराज की आय व्यय और बचत का मैं अकेले ही हिसाब रखती थी। महाराज की आय व्यय और बचत का मैं अकेले ही हिसाब रखती थी। मेरे पति कुटुंब का सारा कार्यभार मुझ पर छोड़कर स्वयं पूजा पाठ तथा आगतों के सत्कार में लगे रहते थे। सोचिए, इतना सारा कार्य करने के बाद महाराज की आय कितनी हो रही है और कितना खर्च हो रहा है, पूरे घर का हिसाब किताब मैं रखती थी। मेरे पति कुटुंब का, परिवार का सारा कार्यभार मुझ पर छोड़कर स्वयं पूजा पाठ और आगतों के सत्कार, जो घर में आता है उनके सत्कार में लगे रहते थे। मैंने सभी के सुखों का ध्यान रखा। मेरे पतियों का जो भी खजाना है उसका अकेले मुझे ही पता रहता था। मेरे पतियों का जो भी खजाना है उसका मुझे ही पता रहता था। आज पत्नियों को अगर पता चले तो वो चुपचाप उस खजाना खाली हो जाएगा। पत्नियों के अपने खर्चे के, उसमें अपने वस्त्र खरीदने, अपने आभूषण खरीदने, उसी में ही उसको खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन द्रौपदी महारानी क्या कह रही हैं कि मैं अपने पतियों का जो भी खजाना है उसका अकेले मुझे ही पता रहता था। मैंने कभी भी अपनी भूख प्यास की सुध नहीं ली। सब कुछ सहन कर मैंने सदा अपने पतियों की ही सेवा की है। भूख प्यास को भी मैं सहन करती थी। इसलिए हे सत्यभामा, पतियों के प्रेम प्राप्त करने और उन्हें अनुकूल करने का मुझे तो यही मार्ग पता है कि कैसे पतियों का प्रेम प्राप्त किया जाता है, ना कि मैं यंत्र मंत्र करके उनका वशीकरण करूं। केवल मैं सेवा करने से ही मैंने पतियों का प्रेम प्राप्त किया है। तो इस तरीके से महारानी द्रौपदी की ये सब बातें सुनकर सत्यभामा ने उनसे क्षमा याचना की और विदा होते समय तो इस तरीके से द्रौपदी ने सत्यभामा को सारी बातें बताई और सत्यभामा ने उनसे क्षमा मांगी और विदा होते हुए द्रौपदी ने उन्हें कहा कि तुम प्रेम, सुहृदयता, कार्य कुशलता और विभिन्न प्रकार के पुष्प, चंदन आदि से कृष्ण की सेवा करो। तुम उनकी इच्छा के अनुकूल काम करो जिससे वे तुम पर प्रसन्न हो। जैसा वो चाहते हैं वैसा करो जिससे कि वे तुम पर प्रसन्न रहें और वे समझें कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। लास्ट टिप क्या दी गई कि अपने पतियों की इच्छा के अनुसार कार्य करो। जैसा पति चाहते हैं वैसा कार्य करो जिससे वो तुम पर प्रसन्न रहें और वे समझें कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आते ही उनका यथोचित स्वागत करो, जैसे कि आसन देना, जल देना। ऐसा नहीं कि पति आ गए हैं और पत्नी अपना मुंह बना करके एक तरफ बैठी है, ना कोई बातचीत है, ना कोई सेवा है, कुछ नहीं है। द्रौपदी महारानी क्या कहती हैं, जैसे ही वो घर पर आए तो तुम उनका यथोचित स्वागत करो और
उन्हें आसन और जल दो। वे दासी को कोई आज्ञा दें तो उससे पहले ही वे काम तुम स्वयं कर दो। मान लो पति का कोई कार्य है तो वो उस कार्य के लिए दासी को आज्ञा दें, इससे पहले ही तुम स्वयं उस कार्य को कर दें। पति के मित्रों संबंधियों को भोजन आदि से संतुष्ट करो, और जो लोग पति के शत्रु और द्वेषी हैं उनसे दूर रहो। पति के मित्रों संबंधियों और को भोजन से संतुष्ट करो। पति के जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको कभी कभी घर में बुलाओ, डिनर पे प्रसाद खिलाओ उनको, है ना, उनको भोजन से संतुष्ट करो। और जो लोग पति के शत्रु और द्वेषी हैं उनसे दूर रहो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे पति के द्वेषी हैं या शत्रु हैं उनसे दूर रहें। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बल्कि क्या करते हैं, जो द्वेषी हैं या उनसे हम बातचीत करते हैं या उनसे हम उनके नजदीक जाते हैं, लेकिन जो मित्र हैं उनसे हम दूर रहते हैं। तो द्रौपदी महारानी क्या कह रही हैं कि अपने पतियों के जो हितैषी हैं उनके नजदीक रहो, जो द्वेषी हैं उनके यदि पति कोई बात गुप्त रखने को कहे तो उसे किसी से भी मत कहो। कितनी छोटी छोटी बातें द्रौपदी महारानी ने बताई हैं। अगर पति कहे कि ये बात सीक्रेट रखना तो फिर किसी को भी तो पति कोई बात गुप्त रखने को कहे तो उसे किसी से मत कहो। सदाचारिणी स्त्रियों का ही संग करो। जो स्त्रियां पतिव्रता हैं, पति की सेवा करती हैं, सदाचारिणी हैं, उन्हीं का संग करो। दुराचारी या झगड़ालू या चंचल स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहो। यथा संभव अपने पति की सेवा करो, जिसके कारण तुम्हें यश और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जितना हो सके अपने पति की सेवा करो, जिससे तुम्हें यश और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से द्रौपदी महारानी जो है द्रौपदी महारानी बता रही हैं कि कैसे पतियों को प्रसन्न किया जाता है, कैसे हम पत्नियों का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात केवल पत्नी ही पति के लिए नहीं है, पति के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है कि पति भी कैसे अपनी पत्नी का प्रेम प्राप्त करे, कैसे अपने पति का ध्यान रखे, पत्नी का ध्यान रखे। तो अभी हम रिट्रीट पे गए तो गुरुबा ने वहां पर बहुत सुंदर क्लास ली थी गृहस्थ जीवन के ऊपर। तो उसमें गुरुबा ने 15 पॉइंट्स की चर्चा की कि इन 15 पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पति पत्नी दोनों जो हैं वो एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपने गृहस्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुरुबा ने सबसे पहले बताया कि नो कंपैरिजन, हमें कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि देखो उसका पति तो इतना कमाता है, तुम क्या कमाते हो, उसके पति ने तो उसको इतना बड़ा घर बना के दे दिया और तुमने मुझे घर बना के दे दिया। इसमें हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है। जहां कंपैरिजन होगा वहां फाइटिंग अवश्य होगी, है ना। जहां कंपैरिजन होगा वहां लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। और तीसरा पॉइंट है कि सबसे पहले हमें हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी है। गुरुआ बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड घर में आया है और पत्नी जो है वो फोन कॉल पे लगी हुई है और हस्बैंड आकर के ऐसे बैठ जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए
कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हस्बैंड को हो और हस्बैंड की फर्स्ट प्रायोरिटी वाइफ को हो, और हमें पॉजिटिवनेस यानी कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। और अगर कोई बात हो भी जाती है तो सोने से पहले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व कर लेना है, अगले दिन पर वो फिर से ये बात ना उठे। और गुरुओं ने बताया दोनों एक साथ क्रोधित ना हो, अगर एक को क्रोध आया है तो दूसरा शांत हो जाए, है ना, और अगर दूसरे को आया है तो पति को आया है तो पत्नी शांत हो जाए, पत्नी को आया तो पति शांत हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक अगर ऊंची आवाज में बोल रहा है तो दूसरा और ऊंची आवाज में बोलेगा। यदि किसी तर्क वितर्क से दूसरे को ही जीतना है तो अपने जीवन साथी को जीतिए। बहुत सुंदर गुरुमा ने क्लास ली थी कि अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट करके किसी को जीतना है तो क्यों ना अपने हस्बैंड को ही जीतिए। एक दूसरे की उपेक्षा ना करें, पति पत्नी की और पत्नी पति की। और एक दूसरे की पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, ये बहुत आवश्यक है। पति पत्नी के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे और पत्नी पति के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में कभी भी उनके लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और इसके लिए माता पिता को भी सहयोगी होना चाहिए कि माता पिता भी समझा सकते हैं, चाहे स्त्री के माता पिता हो या पुरुष के माता पिता हो, कि हम आपको दूसरे पेरेंट्स को भी वैसे ही रिस्पेक्ट करना है। और एक और टिप बताया गुरुमा ने कि प्रेज वंस इन ए डे, रोज एक बार जरूर प्रशंसा कीजिए, रोज एक बार जरूर प्रशंसा कीजिए, पति पत्नी की और पत्नी पति की। और मुख्य टिप, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड से सॉरी, अपनी गलतियों को मानिए और सॉरी बोलिए, झुकना सीखिए, झुकना सीखिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखिए और अपने जीवन साथी को जैसा वो है वैसा स्वीकार करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। हम आशा करते हैं उसका पति ऐसे, उसकी पत्नी ऐसे, जो हमारे भाग्य में है पति, जो हमारे भाग्य में पत्नी है वो हमें मिल चुकी है, हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, एज इट इज एक्सेप्ट करना है। हम भक्ति में भी आए हैं और जानते हैं, कर्मस की थियरी को भी जानते हैं, तो जैसे जैसे हमारे कर्म थे वैसा हमें जीवन साथी मिला है, तो उसको हमने एज इट इज एक्सेप्ट करना है। एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत कीजिए ताकि हमारी ये समस्याएं का समाधान हो सके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों